गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अगेन सीकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज आपके लिए फिर एक PYQ CBSE 2012 का। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2012 में CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ ही समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा विद द पोटेंशियल V through which an electron is accelerated from rest। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझेंगे ना इसको, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपने ग्राफिकली शो करना है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ की। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है पोटेंशियल V के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका रेस्ट में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना रेस्ट में है और वो एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से। पहले वो रेस्ट में था, रुका हुआ था, अब वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब वो एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वेवलेंथ को एसोसिएट करता है। तो कह रहा है जो ये वेवलेंथ एसोसिएट करेगा तो ये पोटेंशियल जो V अप्लाई की जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसके साथ कैसे वेरी करेगा। आप ध्यान से समझिए क्या बोला इसने सिंपल सा आपसे पूछा है कि ग्राफिकली शो करके बताइए कि जब एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा और जो वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो पोटेंशियल के साथ कैसे वेरी करेगा। पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर होता है तभी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको शोल करें तो बड़ा सिंपल है। पर बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वेवलेंथ है और जो पोटेंशियल है V, इनके बीच में एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर बच्चों आप सभी जानते हैं, आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है कि लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होता था, h/√2mEV। ये एक फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। यहाँ पे लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mEV। आप सभी जानते हैं कि h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और V है एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम ध्यान से देखें तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो h आपका कांस्टेंट है, राइट, h इज कांस्टेंट एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी मास भी कांस्टेंट है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए, 2 तो है ही कांस्टेंट। अब V जो आपको दिख रहा है ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम अलग अलग वैल्यू में ले सकते हैं। तो इट मीन्स बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है लेकिन V कांस्टेंट नहीं है। तो पहले जो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√V। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल टर्म्स कांस्टेंट बट V वेरी कर रहा है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ 1/√V के। अब इसका मतलब अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स अगर आप V की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो प्यारे बच्चों लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी, आप सभी जानते हैं। और अगर आपने पोटेंशियल मान लो डिक्रीज किया तो लैम्डा आपका इंक्रीज होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपली अब आप इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास ग्राफ लिया हमने, और इस ग्राफ में हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब यहाँ ग्राफ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम यहाँ इस साइड वेरी कराते हैं V को, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये ओरिजिन हो गया और ये हमारा लैम्डा हो गया। क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में, तो पोटेंशियल एक्स एक्सिस की तरफ वेरी कर रहा है और आपके पास वेवलेंथ जो है वाई एक्सिस की तरफ वेरी कर रहा है। और प्यारे बच्चों ग्राफ अगर देखें तो V आपका बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, और V घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। तो इट मीन्स आपका सिंपली जो ग्राफ है प्यारे बच्चों वो ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा। तो ग्राफ आपका इस तरह से आ गया, तो ग्राफ आपका कर्व ग्राफ हो गया। क्योंकि प्यारे बच्चों इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वेवलेंथ घट रही है लेकिन आपकी पोटेंशियल बढ़ रही है। अगर आप उल्टा चलें तो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपका यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका घट रहा है और वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है ग्राफ, तो ये ग्राफ आपका ऐसा होगा। तो हमने ग्राफिकली लैम्डा और V को ग्राफ के थ्रू शो कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चंस का जो ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए PYQ के साथ। थैंक यू सो मच।